बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हीर अहमद सहू आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर के हैं आप, पायनियर मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं मियाँ मोहम्मद सलीम साहब। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपकी एक्टिविटीज़ देखी, आप माशाल्लाह लोगों की खिदमत में आगे आगे नज़र आते हैं। वो ताजर बरादरी हो, वो बाकी आम आवाम हो, वो दुकानदार हों, वो मज़दूर तबका हो, हमने देखा कि आप हर एक की आवाज़ बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि बिजनेसमैन, ताजर बरादरी, बिजनेस ये मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है इसको। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, तो इस ज़िम्मर में आप गवर्नमेंट से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आने वाले बजट में ताजर बरादरी को कहाँ तक रिलीफ दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि मैं ताजर रहनुमा तो नहीं हूँ, मैं तो एक खिदमत गुजार हूँ और पिछले 20-22 साल से ताजरों की खिदमत कर रहा हूँ जी। और कोशिश करता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत होती है उनसे ताजरों के लिए कोई रिलीफ ले सकूँ जी। वो टैक्सेस के हवाले से है, वो उनके कोई और ज़ाती मसाइल हैं या बिज़नेस प्रॉब्लम है या फाइनेंस के मसले हैं, तो इस हवाले से कोशिश करता हूँ। बाकी अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है। जहाँ तक बात मौजूदा बजट के हवाले से है जी। तो हर गवर्नमेंट में ताजरों की कुछ तवक्कुआत होती हैं। सही। उन तवक्कुआत में उनके मसाइल होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, टैक्सेस के हवाले से, कुछ उनके प्लान्स के हवाले से, कुछ उनके बिजनेस प्रॉब्लम के हवाले से। तो ये मैं कहूँगा कि मौजूदा गवर्नमेंट भी हमारी अपनी गवर्नमेंट है जिनको हमने वोट दे के यहाँ तक लेके आए हैं जी। और 2.5 साल बाद आज गवर्नमेंट इस पोजीशन में है, तो अब वो आवाम कुछ दे। उसके लिए मैं उनका वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पहला स्टेप लिया कि इस मुल्क की जो एक मैं समझता हूँ कि बिजनेस के हवाले से सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो है प्रॉपर्टी के हवाले से जी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ख़ास दिलचस्पी लेते हुए कंस्ट्रक्शन के शोबे को MST स्कीम दी और जिसके बहुत अच्छे हौसला अफजा उसके नताइज आए। और मैं ये कहना बुरा नहीं महसूस करूँगा कि हमारे मुल्क में 60 से 70% पैसा काला धन है जी। वो काला धन जिसका कोई माई बाप नहीं है, सही, जिसका कोई पेपर वर्क नहीं है, जिसको कभी अकाउंट के थ्रू नहीं गुजारा गया जी। तो वज़ीर आज़म साहब ने सारे मसाइल देखते हुए इस शोबे को MST दी जी। और जो अरबों रुपया लोगों के घरों में पड़ा हुआ था वो मार्केट में आया, उससे प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो उसमें बूम आया। सही। और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है उसने अपनी जो मूवमेंट दिखाई और उस मूवमेंट के रद्द-ए-अमल में कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका तकरीबन 40 से 45 इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हुई। वो इन्वॉल्वमेंट से हमारे मुल्क का जो एक लेबर तबका था उसमें बेहतरी आई, उसको जॉब्स मिली, हमारी इंडस्ट्री को बेहतरी आई। तो इसी तरह मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन के शोबे को MST दी है, छोटा तबका, छोटा ताजर इस मुल्क का तकरीबन 60 से 70% तबका है और मैं समझता हूँ कि वो ताजर तबका है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी एक्टिविटी दिखा के तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो
सारी मामलात करता है। जी बिल्कुल। तो इस शोबे के लिए पिछले मैं 2 साल से वज़ीर आज़म साहब से गुज़ारिशात कर रहा हूँ कि इनके लिए पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से जो एक मुल्क में पाकिस्तान की तारीख में जी तकरीबन 1.25 माह एक छोटी गली कूचे की दुकान से लेके एक बड़ी मार्केट और एक इंडस्ट्री तमाम बंद रहे। सही। इस 1.25 माह के लॉकडाउन ने छोटे दुकानदार की कमर तोड़ दी। उसके पास जो उसकी जमा पूंजी थी जिसे वो कारोबार करता था, जिसे वो रोलिंग देता था जी, 1.25 माह वो घर पे बैठ के वो अपने बच्चों को खिला बैठा। जब 1.25 माह बाद वो मार्केट में आया, उसने दुकान ओपन की तो ना तो उसके पास पैसा था जी, ना उसके पास सामान था कि वो आगे बेच सके। अब पिछले 1.5 साल से रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लेन देन के झगड़े, कोई और झगड़े नहीं है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूंगा कि इस छोटे तबके को, इस छोटे दुकानदार को, इसकी बहाली के लिए, इसके सिस्टम को री रोलिंग देने के लिए बगैर सूद के नहायत आसान शराइत पर कर्जे जारी किए जाए। जी बिल्कुल। ये वक्त की अहम जरूरत है और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन के शोबे की सरपरस्ती करके उसको बहाल किया और उस बहाली में मैं समझता हूँ कि 40 किस्म के मुख्तलिफ बिजनेस इन्वॉल्व हुए हैं और तकरीबन मुल्क की 30% जो लेबर है वो उसमें खपत हुई है जी। तो अगर ये छोटे बिजनेस को आप, बिजनेसमैन को, छोटे दुकानदार को आप उसके लिए ये कर्जा स्कीम जारी करते हैं इस बजट में जी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें छोटा तबके के साथ साथ उसके मुलाजम है, उसका कुनबा है, ये बहुत बड़ा एक फैमिली है जो कि जिसके लिए बेहतरी के वो आसार नजर आ सकते हैं। बहुत से ताजर लीडर ये कहते हैं कि ताजर जो बिजनेसमैन हैं वो टैक्स देना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है। कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो ताजर बरादरी वो सिस्टम में लाना चाहती हैं, कौन सी ऐसी हैं, जरा वजाहत से बता दें। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारा जो टैक्स सिस्टम है जी, उसका जो टैक्स पे करने का तरीका कार है, एक तो वो आसान होना चाहिए जी। एक सफ़े का एक सफ़ा उसको आप फिल करें, उसको जमा करवा दे, टैक्स जमा करवा दे। वो टैक्स जमा करवाने के बाद दुकानदार को ये ज़हनी तौर पे तसल्ली हो कि इसके बाद इससे कोई पूछ-गिछ नहीं होगी, बिल्कुल कोई और तलवार नहीं आएगी, कोई और एहतियात का कोई ऑफिसर, कोई ऐसा कोई उसका करिंदा नहीं आएगा जो उसको परेशान करेगा जी। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो बंदा एफडीआर में रजिस्टर्ड हो जाता है जी, उसके बाद मैं इदारे के मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं जी, और मुख्तलिफ तरीकों से उसको परेशान करते हैं जी। और उसकी परेशानी देख के जो बंदा एफडीआर में रजिस्टर्ड नहीं है वो दूर बैठा देख रहा है जी कि सलीम साहब जो है वो एफडीआर में रजिस्टर्ड हो गए हैं और टेंशनों में फंसे हुए हैं जी। अब मैं एफडीआर में रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा। सही। देखिए, जब आपने एक रिटर्न जमा करवा दिया, टैक्स जमा करवा दिया, तो मैं नहीं समझता उसके बाद कोई और जवाब पेश होता है कि जी आपने ये जमा नहीं करवाया, वो जमा नहीं करवाया। टैक्स बनता है, थोड़ा जमा करवाया, बहुता जमा करवाया, करवाया तो है बिल्कुल। हमारा निज़ाम बहुत देर का खराब हुआ है। सही। हमारे इन्हीं इदारों ने, टैक्स के इदारों ने हमें बताया कि आपने चोरी कहाँ करनी, कैसे करनी है जी जी। अब ये बिगड़ी हुई अवाम जो है इसको राह रास्ते लाने के लिए कुछ टाइम लगेगा बिल्कुल। अब उसके लिए आप इतनी आसानियां पैदा करें कि वो खुशी खुशी आए, टैक्स जमा करवाए। सही। पिछले साल हमने एक फिक्स टैक्स मसौदा तैयार करके दिया एफडीआर को जी, उसके ऊपर तकरीबन हमारी कोई 15-20 मीटिंग्स हुई इस्लामाबाद में जी। और मैं समझता हूँ कि वो इतना हमने वो एक रोड मैप अच्छा बना दिया कि हमारी गली कुचों की दुकानों से लेके तो मेन मार्केटों तक आप होलसेलर को एक साइड पे रखते हैं। सही। मेन मार्केटों से तक जो लोग हैं इसको कैटेगरी वाइज बना दे, कोई 6-7 कैटेगरी बना दे। एक मोहल्ले की परचून की दुकान है जी, उसको पता मैंने ये 5,000 रुपये जमा करवाना है साल का। सही। उसके बाद मुझे कोई पूछने वाला है बिल्कुल जी। नाजरीन, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मियाँ साहब का यही कहना था कि आप साबित कदम रहें, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीर अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।